children, the next topic is second generation computers. Okay, 1959 to 1964. In the late 1950s, the second generation computers were introduced. ठीक है, अगर 1950s के लास्ट में देखें तो आपने देखा होगा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए. Second generation computers used transistors in place of vacuum tubes. आपने देखा है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए थे जो कि बहुत बड़े थे साइज़ में. लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या चेंज आया? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह उन्होंने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया. द ट्रांजिस्टर्स वर फार सुपीरियर दैन वैक्यूम ट्यूब्स. जो ट्रांजिस्टर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे थे. That allowed computers to become smaller, faster, cheaper and more reliable than the first generation computers. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कंप्यूटर को छोटा कर दिया, तेज कर दिया, सस्ता कर दिया और ज़्यादा विश्वसनीय कर दिया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में. ठीक है, आप देख सकते हो, देखिए वैक्यूम ट्यूब साइज में कितने बड़े हैं और ट्रांजिस्टर्स देखो एक वैक्यूम ट्यूब के बराबर 40 ट्रांजिस्टर्स होते हैं. तो खुद ही सोचिए कि जब वो इतना बड़ा कंप्यूटर था, जब सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया तो वो कितना छोटा हो गया होगा कंप्यूटर. ठीक है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, लेकिन जब सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ हुआ तो उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया मशीन लैंग्वेज की बजाय. ठीक है, द सेकेंड जनरेशन के कौन से कंप्यूटर्स हैं? IBM 140, Mark III एंड लियो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं IBM 140, Mark III एंड लियो. ठीक है, फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं. द साइज वॉज स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. नो डाउट इनका जो साइज था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में छोटा हो गया था. द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज फास्टर. पहले के कंपैरिजन में उनका जो स्पीड था, काम करने की जो स्पीड थी वो थोड़ी तेज़ हो गई थी. द कॉस्ट गॉट रिड्यूस्ड. और कीमत भी कम हो गई थी. आप देखोगे जब इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स आएंगी, इतने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करे होंगे तो क्या होगा, उससे प्राइस भी ज़्यादा आएगा. तो अब प्राइस भी कम हो गया जब हमने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया. ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर्स था उसमें कुछ कमियां भी थी. तो कौन सी कमियां थी? दे प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट. सिमिलरली फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तरह जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, पैदा करता था. द स्पीड वॉज स्टिल स्लो. फर्स्ट कंप्यूटर से तो थोड़ा तेज़ हो गया था, लेकिन अभी भी जो स्पीड थी वो कम ही थी, स्लो ही थी. द मेमोरी वॉज लेस. जो उसकी याददाश्त थी या जो स्टोरेज तो मेमोरी था वो बहुत ज़्यादा कम था. ठीक है, ये तो था आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. नेक्स्ट इज़ योर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का जो टाइम पीरियड था दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1965 टू 1970, 5 years का. इन द मिड ऑफ 1960s, 1960 के बीच में, द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू रिजल्टिंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. ठीक है, अगर आप देखेंगे 1960s के मिड में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड जो सर्किट था वो दुनिया में आया और उसकी वजह से क्या हुआ, तीसरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जन्म हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ. ठीक है, द ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट्स. आप नीचे इंटीग्रेटेड सर्किट्स देख सकते हैं. ट्रांजिस्टर्स की जगह अब किसका यूज़ होने लग गया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लग गया. इंटीग्रेटेड सर्किट्स को वी ऑल्सो से सेमीकंडक्टर चिप्स. इनका दूसरा नाम सेमीकंडक्टर चिप्स है. which made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of computer. ठीक है, इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से जो कंप्यूटर था वो और भी ज़्यादा पावरफुल यानी कि ताकतवर हो गया था.
उससे उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी और उसकी कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर की कार्यक्षमता भी बहुत बढ़ गई थी. The third generation computers could carry billions of instructions in a few seconds. हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं प्लस करने के लिए, माइनस के लिए, किसी भी तरह का जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर में क्या हो गया था, कुछ ही सेकंड्स में वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो कैरी आउट कर देता था. ऐसा कंप्यूटर बन गया था. The size of these computers were so small that they could fit in small file cabinets. छोटे छोटे जो कैबिनेट्स होते हैं, फाइल के जो छोटे छोटे कैबिनेट्स होते हैं जिसमें आप फाइल रखते हो, इनका जो कंप्यूटर का साइज था वो उसी के बराबर हो गया था, वो इतने छोटे हो गए थे. एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 360, ICL 1900 एंड CDC. ये सब आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं. फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. अब देखेंगे हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या क्या थे. द साइज बिकेम स्मॉलर, अंडरस्टूड है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से जो साइज था वो छोटा हो गया था. दे वर मोर रिलायबल, उन जो काम करते थे वो और ज़्यादा विश्वसनीय हो गए थे. यूजर्स इंटरैक्टेड विद कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स विच इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब यूज़र जो थे, जो इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर्स को, वो कीबोर्ड और मॉनिटर्स का इस्तेमाल करने लग गए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलता था. दे जनरेटेड लेस हीट. हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, बट थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे वो कम हीट जनरेट करते थे. दे यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फॉर्ट्रेन. ठीक है, जो दोनों के फर्स्ट जनरेशन वाले जो कंप्यूटर्स थे वो थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करते थे. एक करता था मशीन लैंग्वेज यूज़, दूसरा असेंबली लैंग्वेज. लेकिन थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा जो कि है कोबोल और फॉर्ट्रेन. ठीक है.